शरारती बंदर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक प्यारा सा गांव था। उस गांव के पास ही एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसमें टिंकू नाम का बंदर रहता था। टिंकू बहुत होशियार था, लेकिन उससे भी ज्यादा शरारती। दिन निकलते ही टिंकू अपनी शरारतें शुरू कर देता। वह कभी खेत में घुसकर मक्के की बालियां तोड़ लाता, कभी बच्चों के हाथ से उनकी पतंग छीन लेता, तो कभी औरतों की टोकरी से आम उठाकर भाग जाता। गांव वाले कहते, अरे यह टिंकू बंदर तो बड़ा नटखट है, इससे हमें चैन ही नहीं है। केले की चोरी। एक दिन की बात है। गांव की दादी माँ नदी किनारे बैठी थीं। उनके पास पके हुए केले की बड़ी टोकरी थी। टिंकू की नजर जैसे ही टोकरी पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। वह मन ही मन बोला, वाह कितने सारे केले, यह सब मेरे हो गए। धीरे धीरे वह पेड़ से उतरा और टोकरी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन दादी माँ बहुत समझदार थीं। उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि टिंकू जरूर चोरी करेगा। इसलिए उन्होंने केले के नीचे कांटे रख दिए थे। जैसे ही टिंकू ने टोकरी उठाई, कांटे उसके हाथ में चुभ गए। आओ, ये क्या हुआ? वह चिल्लाया और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। दादी माँ हंसकर बोली, टिंकू बेटा, चोरी करने से हमेशा चोट लगती है। बच्चों की पतंग। अगले दिन गांव के बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे थे। टिंकू ने देखा तो उसका भी मन पतंग उड़ाने का किया, लेकिन उसने मेहनत करने के बजाय शरारत की। वह पेड़ से छलांग लगाकर सीधे एक बच्चे की पतंग छीनकर भाग गया। बच्चे पीछे पीछे चिल्लाए, टिंकू, हमारी पतंग दो, हमारी पतंग दो। लेकिन टिंकू हौंसता हुआ पेड़ की डाल पर चढ़ गया और पतंग हवा में उड़ाने लगा। अचानक पतंग की डोरी टिंकू की पूंछ में उलझ गई। पतंग उड़ते उड़ अचानक पतंग की डोरी टिंकू की पूंछ में उलझ गई। पतंग उड़ते उड़ते उसे घसीटने लगी। बेचारा टिंकू डरकर इधर उधर कूदने लगा। आखिरकार बच्चों ने उसकी मदद की और डोरी सुलझाई। बच्चों ने कहा, टिंकू, अगर तुम हमें सताओगे तो हम तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे। टिंकू को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। बांटने की खुशी। अब टिंकू सोचने लगा, हर बार मैं शरारत करता हूँ और सब मुझसे नाराज हो जाते हैं। शायद मुझे बदलना चाहिए। कुछ दिनों बाद जब वह जंगल में घूम रहा था, उसे पेड़ से ढेर सारे लाल लाल सेब मिले। पहले तो उसका मन हुआ कि सारे खुद खा ले, लेकिन फिर उसे दादी और बच्चों की बातें याद आईं। उसने सोचा, क्यों ना मैं सबको भी खिलाऊं? टिंकू ने टोकरी भरकर सेब गांव में लाकर बच्चों और दादी को बांटे। सब बहुत खुश हुए और बोले, अब तुम शरारती नहीं, हमारे प्यारे दोस्त टिंकू हो। उस दिन से टिंकू ने तय कर लिया कि वह शरारतें कम करेगा और सबके साथ मिलकर खुशियां बांटेगा। नैतिक शिक्षा। मॉरल ऑफ द स्टोरी। शरारतें मजे की होती हैं, लेकिन अगर हम दूसरों को परेशान करें तो दोस्ती टूट जाती है। सच्ची खुशी बांटने और मिल जुल कर खेलने में है।